आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। कैसे हैं? इधर दिखा नहीं, ऐसे हैं। मैं दिखाता हूँ, पहले इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम क्या है आपको पता है, नोमी, और मेरे साथ हैं आमिर। और आज हम लोग मौजूद हैं गांव में। वैसे जुम्मा नमाज पढ़ के हम वापस आए तो आमिर मेरे पास आ गया। पहले कॉल की, आया नहीं, पहले कॉल की कि मैं आपके पास आ रहा हूँ तो कुछ काम है। मैं क्या ठीक है, मैं घर बैठा हूँ, आजा फिर। ये शाल चादर ओढ़ के फिर मेरे घर पहुँच गया। मैंने कहा जी हुक्म करिए जी। कहते हैं बाहर थोड़ा घूमने चले। मैं कहा ठीक है घूमने चलते हैं। हम घूमने के लिए भी किधर आए हैं, वो मेरा घर है उधर से हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा घूमना हो जाता है। घूमना हो जाता है, बिकॉज इधर जिधर भी देखो सारा का सारा सब्जा है और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे आए तो थोड़ी बहुत वो फ्री की तस्वीरें फोटोग्राफर तो मैं खुद ही हूँ, आमिर भी फोटोग्राफर है, हम दोनों फोटोग्राफर हैं। सो तस्वीरें हो जाती हैं, जो भी होता है। इधर बैठ के ये पोज बनाने पड़ते हैं ना। सही है ना, सच में प्यारे। ये सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आमिर की भरपूर फरमाइश पे एक पोएट्री मैं सुनाता हूँ आमिर को भी और आप लोगों को भी। शायर जो इस पोएट्री के हैं वो सुहेब मुगीरा है, और उसके बाद पोएट्री है रायगानी, टाइटल जो उसका है। मेरी खुद की भी फेवरेट है, शायद आपने सुनी भी हो। मेरी भी फेवरेट है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर मेरा था और एक तेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज़ देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिमों का। कदम जैसे सापागा मापागा सारे वो तबले की तरकट पे तक दिन धिनक दिन तनक दिन दिना दिन बहम चल रहे थे। कदम चल रहे थे, कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियाँ, कितनी बारीकियाँ, कितनी कलियाँ बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गई। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतज़िर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज़ सुनकर तू एक ज़ाविये पर पलट कर मुड़ी थी, वहाँ से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस ज़ाविये की कशिश में ही यूनान के फ़लसफ़ी सब ज़मानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए कि तेरे झुकाव की तमसील से अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटें जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फ़लसफ़ी अपने फीके ज़मानों से भागे हुए मेरे रास्ते में आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिवेंसी उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं। कि हर एक ज़मा में, हर एक इल्म फ़न में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। आई होप सो कि हमारी पोएट्री आपको पसंद आई होगी और अंदाज़े भी यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया होगा।